हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक जी के स्टडी में। और मैं आपका दोस्त अभिषेक कुमार आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनकी इस बार बोर्ड परीक्षा में आने की काफ़ी संभावना है। इसलिए आपको इन प्रश्नों को एक बार ध्यान से ज़रूर देख लेना है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न देखने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने इन सभी प्रश्नों को एक बार सही से याद कर लिया तो मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि आपके बायोलॉजी विषय में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, डाउन सिंड्रोम को समझाइए। प्रश्न संख्या 2 है, मेंडल के तीनों नियम लिखिए। यानी कि दोस्तों मेंडल के 3 नियम है। पहला नियम प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम पृथक्करण का नियम और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इन तीनों नियमों को आपको सही तरीके से याद कर लेना है। इन तीनों नियम में से आपको एक नियम बोर्ड परीक्षा में जरूर मिल जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 3, सहायक जनन तकनीकी ART क्या है। प्रश्न संख्या 4 है, परिवार नियोजन क्या है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, बायोगैस को समझाइए। बायोगैस प्रश्न आपको प्रोजेक्ट फाइल में भी देखने को मिल जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बायोगैस। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, PCR को समझाइए। PCR यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को समझाइए। प्रश्न संख्या 7 है, परागण को समझाइए। प्रश्न संख्या 8 है, दोहरा निषेचन को समझाइए। प्रश्न संख्या 9 है, IVF को समझाइए। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को समझाइए। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लॉन्ग प्रश्न है और यह प्रश्न पूरे 5 नंबर में आते हैं। आपको इसलिए इन प्रश्नों को सही तरीके से याद कर लेना है। आगे देखते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 10, युग्मक जनन क्या है। प्रश्न संख्या 11 है, बहितमल उपचार क्या है। प्रश्न संख्या 12 है, पुनरावृत्ति DNA प्रौद्योगिकी क्या है। प्रश्न संख्या 13 है, बीटी कपास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह प्रश्न 5 नंबर में आता है, इसलिए आपको इन प्रश्नों को सही तरीके से याद कर लेना है और बार बार लिखकर भी देख लेना है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, जैव प्रौद्योगिकी क्या है। प्रश्न संख्या 15 है, स्वपरागण और परपरागण में अंतर। दोस्तों यहाँ पर अब बायोलॉजी विषय के अंतर शुरू हो जाएंगे। आपको इन सभी अंतरों को याद कर लेना है और इन्हीं अंतरों में से आपको एक अंतर देखने को जरूर मिल जाएगा। तो सब शुरू से देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, स्वपरागण और परपरागण में अंतर। प्रश्न संख्या 16 है, सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर। इस प्रश्न को आपको सही तरीके से याद कर लेना है। प्रश्न संख्या 16 को, सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर लिखिए। प्रश्न संख्या 18 है, DNA और RNA में अंतर लिखिए। प्रश्न संख्या 19 है, भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में अंतर लिखिए। प्रश्न संख्या 20 है, शुक्र जनन और अंड जनन में अंतर लिखिए। इन सभी अंतर को आपको सही तरीके से याद कर लेना है और इन्हीं अंतर में से आपको एक दो अंतर जरूर देखने को मिल जाएगा बोर्ड परीक्षा में। आगे देखते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 21। यहाँ पे आपको बीमारी याद कर लेनी है, कौन कौन सी बीमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहली है कैंसर, दूसरी है एड्स, तीसरी है मलेरिया, चौथी है HIV और डेंगू। इन सभी बीमारी को आपको सही तरीके से याद कर लेना है। इन बीमारी में से ही आपको एक बीमारी जरूर मिल जाएगी। तो आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, प्रश्न संख्या 22 है, नर एवं मादा के जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी कि आपको नर और मादा दोनों के जनन तंत्र का सचित्र वर्णन लिखना है। यानी कि दोस्तों नर के जनन तंत्र का सचित्र वर्णन यानी कि चित्र भी आपको बनाना है और मादा के दोनों एक ही जगह लिख दिया है। लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में एक ही प्रश्न आएगा, या तो नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन या फिर मादा के जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, अनुवांशिक कूट का वर्णन कीजिए। अनुवांशिक कूट बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको इस प्रश्न को भी याद कर लेना है। आगे है
प्रश्न संख्या 24 है, आपको चित्र कौन कौन से बनाकर देखने हैं। तो पहला है स्पर्म, स्पर्म का चित्र आपको सही तरीके से बनाना आना चाहिए। दूसरा है वृषण, तीसरा है न्यूक्लियोसोम और चौथा है डीएनए का। ये चारों चित्र आपको सही तरीके से बनाने आने चाहिए और इनके नाम भी आपको इंग्लिश या फिर हिंदी में लिखने अनिवार्य रूप से ज़रूरी है। आपको सही तरीके से इन चारों चित्रों को तैयार कर लेना है। प्रश्न संख्या 25 है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह नई टेक्नोलॉजी हमारे भारत में आई है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको सही तरीके से याद कर लेना है। हो सकता है यह प्रश्न भी आपको 2024 के बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिल जाए। आगे है प्रश्न संख्या 26, मासिक चक्र को समझाइए। तो यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपको इन सभी प्रश्नों को सही तरीके से याद कर लेना है और यदि आपने इन सभी प्रश्नों को एक बार सही तरीके से याद कर लिया तो मैं आपकी पूरी गारंटी लेता हूँ आपका बायोलॉजी विषय का डर खत्म हो जाएगा और आपके बहुत अच्छे नंबर बायोलॉजी में आ जाएंगे। दोस्तों, यदि आप फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट प्रश्न भी देखना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बाकी विषय के टॉपिक भी देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हमारी अगली वीडियो भी आपके पास तक पहुंच जाए और हमारे चैनल से संपर्क में रहें। एग्ज़ाम का ज़्यादा समय नहीं बचा है, 1.5 से 2 महीने बचे हैं और आप ज़्यादा फ़ोन ज़्यादा ना चलाएं, इंस्टाग्राम वगैरह उसमें समय ख़राब ना करें। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। बस तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अपनी तैयारी में लगे रहें। तो जय हिंद, जय भारत।